नमस्कार, स्वागत है आपका किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये सीज़न प्री मानसून का चल रहा है। प्री मानसून सीज़न में भी कई बार चैलेंजेस खेती के सामने, किसानों के सामने आते रहते हैं और वो प्री मानसून वर्षा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि के रूप में और कई बार तूफान के रूप में। तो तूफानों की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूं कि पिछले 5 वर्षों का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, पिछले 5 वर्षों का एक 5 वर्षों की तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं, तो मई 2023 में इससे पिछले साल मोचा नाम से तूफान आया था और उसने भारत के कई क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई थी। और उसके बाद के पिछले ईयर में 2022 की बात करें तो 2022 में तूफान असनी आया था, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पीछे से उठा था और आगे जाते हुए भारत के तटों से करीब पहुंचने के बाद रिकर्व इसने किया था। ये प्री मानसून सीजन के तूफान की बात मैं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, मार्च, अप्रैल और मई की। तो इसमें मई के ज़्यादातर तूफान मई में आते हुए नजर आ रहे हैं। और 2021 की बात करें तो ताउते आया था 2021 में और ये अरब सागर में उठा था। अरब सागर में उठने वाले तूफानों के साथ आमतौर पर यही होता है कि क्योंकि पृथ्वी जो है, अगर आप देखें तो इस तरह से घूमती है, जब रोटेट इस तरह करती है तो जो तूफान बनते हैं ज़्यादातर, चाहे वो अरब बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर, ज़्यादातर का ट्रैक आमतौर पर पश्चिम की दिशा में होता है। अरब सागर में बनने वाले तूफान अफ्रीका या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ओमान, यमन की तरफ जाते हैं। लेकिन कई बार ये तूफान महाराष्ट्र के पैरेलल चलते हुए गुजरात के तटों से भारत की तरफ आते हैं और कई बार इन तूफानों से उत्तर भारत के पहाड़ों तक प्रभाव पड़ता है और मौसम बदल जाता है। तो ये था मई 2021 में ताउते। और 2020 में था चक्रवाती तूफान अम्फन, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था और जिसने भारत के पूर्वी तटों पर कई राज्यों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और इसके पहले 2019 की बात करें तो 2019 में साइक्लोन फानी, ये भी बंगाल की खाड़ी में उठा और ये भारत के तटों के पास आने के बाद ओडिशा के ऊपर से रिकर्व करके ये बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ गया था। और आमतौर पर अगर पूरे डेटा को आप देखें, पूरी हिस्ट्री को देखें, तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो भारत में साइक्लोन हिट करते हैं प्री मानसून सीजन में, उनका बनने का जो बनने की संभावना होती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ज़्यादा रहती है बनिस्बत अरब सागर के। और बंगाल की खाड़ी में बनेंगे तो ज़्यादातर का जाहिर है कि ट्रैक पश्चिम की तरफ रहेगा। तो भारत में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उसके बाद बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत तक कई बार ऐसे रिकर्व करते हुए चले जाते हैं और म्यांमार या बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, लेकिन भारत के क्षेत्रों को प्रभावित। अब इस समय इन तूफानों की बात करने का उद्देश्य क्या है, क्या आशय है, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी मॉनसून के आने से ठीक पहले कोई साइक्लोन भारत के ऊपर खासतौर पर सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के रूप में आता है, और तब वो मॉनसून के आगमन की जो गति है, मॉनसून के भारत में शुरू होने की जो गति है या समय सीमा है, उसको प्रभावित कर देता है। यानी 1 जून को आमतौर पर केरल में मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन अगर बहुत इंटेंस साइक्लोन बन गया तो वो सिस्टम किधर जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि वो मॉनसून की हवाएं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत के ऊपर मूव करना शुरू करती हैं। अंडमान निकोबार में पहले 20 मई को पहुंचता है मॉनसून, 1 जून को केरल में पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको पूरा डिरेल कर सकता है, इतनी कैपेसिटी मॉनसून में होती है। और मॉनसून अराइवल डिले हो सकता है, मॉनसून का शुरुआती प्रदर्शन कमज़ोर हो सकता है। बाकी फैक्टर्स इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो के प्रभाव में होने के बावजूद, या एल नीनो या ला नीना के प्रभाव में होने के बावजूद, तो अभी फिलहाल कम से कम 15-20 दिन अप्रैल के पहले पखवाड़े तक कोई साइक्लोन बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। और दोनों सिस्टम जब बनेंगे तो भारत के लैंड रीजन पर मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो बारिश होने की संभावना बनेगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज 29 मार्च को ये वीडियो आप देख रहे हैं और 29 मार्च का जो दिन है, इसी दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD पहुंच रहा है। और इस WD का असर पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों पर भी रहेगा। और इसके बाद 4 अप्रैल को एक पहुंचेगा सिस्टम। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है, शुरुआती जो संकेत दिख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये अटलांटिक ओशन का जो उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन, यहाँ पर प्रेशर में चेंजेस आने से भारत के ऊपर आने वाली जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्गर हो जाती है और वेटर हो जाती है। वे तो इसके चलते होता क्या है कि भारत में आने वाला जो WD है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अभी जो मुझे संकेत दिख रहे हैं अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में,
उत्तरी अटलांटिक ओशन में इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, हाई प्रेशर नीचे और लो प्रेशर ऊपर। ऐसे में नमी यहाँ से बहुत भरपूर मात्रा में उठेगी और जेट स्ट्रीम के साथ ये भारत की तरफ बढ़ेगी, अफ्रीका को पार करते हुए, पश्चिमी और मध्य एशिया को पार करते हुए, मध्य एशिया को बेसिकली। तो यहाँ पार करते हुए जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ आने वाला भूमध्य सागर से WD इसके साथ मिलकर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल के पहले पखवाड़े में भी बर्फबारी दे सकता है। अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। 4 अप्रैल को भी संभावना है, उसके बाद 10 अप्रैल को 10-12 अप्रैल को भी यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलेंगी। और अब बात करते हैं अगले 10 दिनों की संभावनाओं की। तो 10 दिनों के दौरान भारत के जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सिस्टम बनेगा और ये दोनों सिस्टम यहाँ से नमी को थ्रो करते रहेंगे भारत के लैंड रीजन पर। तो इसके चलते और इंटेंसिटी बढ़ने वाली है 4-5 अप्रैल के बाद से 6 अप्रैल के आसपास। यहाँ पर इन दोनों सिस्टमों की इंटेंसिटी बढ़ने से भारत में नमी का जो फ्लो होगा दोनों सी बेसिन से वो बढ़ जाएगा। और नमी का फ्लो जैसे ही बढ़ेगा, बात की बात पहले बाद में करूंगा, पहले अभी की बात कर लूँ। जो अभी सिस्टम आ रहा है 29 मार्च को, उसका असर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और इससे सटे हुए एडजॉइनिंग प्लेन्स हैं, इनमें अगले 3 दिनों तक रहेगा। अगले 3 दिन यानी 29, 30 और 31 मार्च को। और उसके बाद क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी थोड़ा सा यहाँ पर इसी दौरान आ रही होगी, अप्रैल के पहले ही, मार्च के एंड में, तो ये नमी और इस नमी के साथ मिलने के चलते यहाँ पर इंटरेक्शन जो होगा, इसके कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रीजन में, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी, खासतौर पर 30 और 31 मार्च को निचले इलाकों में और 29, 30, 31 को उत्तरी क्षेत्रों में। 29, 30 बेसिकली यहाँ रहेगा क्योंकि पहले इधर होगा, बाद में इधर होगा, तो यहाँ एक दिन पहले और यहाँ एक दिन बाद, यानी 31 तक यहाँ संभावना रहेगी। पहाड़ों पर इस दौरान अच्छी खासी हैवी, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल और रेन की चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नीचे हिमाचल की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा कम हो जाएंगे, उत्तराखंड में बढ़ेंगे थोड़ा और कम, और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा में चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बारिश की संभावनाएं या बारिश की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होती चली जाएगी। और इसी दौरान पूर्वोत्तर भारत दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत भारत के उन क्षेत्रों में से है जहां पर पूरे साल के सभी सीजन्स में, चाहे मॉनसून हो जून से सितंबर का या अक्टूबर से दिसंबर का पोस्ट मानसून सीजन, या विंटर रेन का सीजन जिसमें जनवरी और फरवरी के बारिश को कैलकुलेट किया जाता है, या प्री मानसून का सीजन मार्च, अप्रैल और मई का जो कि अभी चल रहा है, इस पूरे सीजन में ज़्यादातर क्षेत्रों में, पूरे भारत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर ज़्यादातर समय रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर भी अगले 10 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्योंकि नमी का फ्लो बढ़ेगा, इस बार भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत कम बरसात हो रही है। प्री मानसून में मार्च से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रही है। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो 99% डेफिशिएंट बना हुआ है, जो कि बिल्कुल समुद्र में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तो सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलेंगी, थोड़ा सा धीरे धीरे प्री मानसून की एक्टिविटीज़ यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बढ़ने वाली है। और अब बात करता हूं कि आगे क्या रहेगा। जब 29, 30, 31 को बारिश हो जाएगी तो 1 तारीख से क्या बदलेगा, नया महीना और इस दौरान क्या परिवर्तन होगा, और नया फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है भारत में 1 अप्रैल के साथ। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से उत्तर से ठंडी हवाओं का फ्लो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ रीजन और गुजरात के पूर्वी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर 2-3 दिन, 1, 2, 3 अप्रैल तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। ये हवाएं शुष्क होंगी और ठंडी होंगी। ठंडी होने के चलते रात के और सुबह के तापमान में, सुबह के समय जो ठंडक थोड़ा कम हो गई है या गर्मी शाम और रात को भी लगने लगी है, सुबह के समय भी लगने लगी, उसमें थोड़ा अंतर महसूस करेंगे आप। 1-2 डिग्री, 3 डिग्री का टेम्परेचर गिर जाएगा, लेकिन दिन का तापमान ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जब पश्चिमी हवा चलती है तो आसमान साफ हो जाता है, धूप तेज़ होती है, तो उसके चलते टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, ह्यूमिडिटी कम होने से थोड़ा कंफर्टेबल बढ़ जाएगा, लेकिन गर्मी कम नहीं होगी। और ये जो रीजन है, ये बाकी का रीजन, नीचे का हिस्सा, इन भागों में आर्द्रता वाली हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस पूरे रीजन में, और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में भी लगातार आर्द्रता का फ्लो रहेगा, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और बाकी जगहों पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। और उसके बाद 4 अप्रैल को जो सिस्टम आने वाला है WD के रूप में, वो पहाड़ों पर तो प्रभावित करेगा ही करेगा, और उसी दौरान क्योंकि दोनों सी बेसिन से मॉइस्चर इकट्ठा होना शुरू होगा, तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कई क्षेत्रों में
ऑन एंड ऑफ बादल घुमड़ते हुए नजर आएंगे और प्री मानसून की एक्टिविटी की संभावना, धूल भरी आंधी, बूंदाबांदी, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर लाइट ट्रेन, इस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि जिसका जिक्र मैं कर रहा था शुरुआती समय में, जिस तस्वीर के माध्यम से आपको मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां अगर स्ट्रांग हुई तो जो कि पहले सप्ताह में लग रही हैं, तो भारत में भूमध्य सागर से अगर WD उत्तर भारत की तरफ बढ़ा तो जेट स्ट्रीम उसको सपोर्ट करेगी और जेट स्ट्रीम के चलते अप्रैल के पहले पखवाड़े में भी आपको कई पर्वतीय क्षेत्रों में, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ठीक ठाक बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अभी दूर की बातें हैं, नज़र रहेगी मेरी लगातार और अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा लगातार और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मौसम आने वाले समय में, चाहे वो प्री मानसून सीज़न के बाकी बचे समय हो या मानसून 1 जून से 30 सितंबर के बीच में, इसमें आपके लिए मौसम अच्छा बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, लगातार इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।